राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपनी अपनी जगह स्वस्थ और खुश होंगे। पूजा की आवाज़ में आपका स्वागत है और आज की कहानी का शीर्षक है मुस्कुराहट। आज छुट्टी का दिन होने के कारण सब देर से जागे। बच्चे अभी सो रहे थे, मैंने भी उनको सोने दिया। पूरा हफ्ता जल्दी ही जागते हैं। आज चाय नहीं मिलेगी क्या, रजनीश ने बिस्तर से ही बोला। मन में आया, मेरी छुट्टी किस दिन होगी। इतना सोचते हुए मैंने बोला, हाँ बस बनाती हूँ 5 मिनट। इतना बोलते के साथ मैंने बिस्तर छोड़ दिया और रसोई में चाय बनाने आ गई। चाय बनाते हुए बस एक ही विचार मन को कचोट रहा था, मेरा दिन रसोई से शुरू होता है और ख़त्म भी रसोई में। इतनी ही देर में रजनीश ने फिर आवाज़ लगा दी। इस बार उनका लहजा मुझे छेड़ने वाला था। क्या हुआ, ठंड के कारण अगर नहीं उठ पा रही हो तो मैं बना दूँ चाय। उनकी यह बात मुझे अच्छी नहीं लगी। उनको पता था कि मैं चाय बना रही हूँ। बस 2 मिनट, अपने आप को संभालते हुए मैंने बोला। इतना सुनकर वो भी बाहर आकर कुर्सी पर बैठ गए। मैंने उनके चाय का प्याला उनके हाथ में दिया और अपनी चाय लेकर कमरे की तरफ चल दी कि रज़ाई की गर्माहट में बैठकर पीऊँगी। रजनीश आज पूरे छुट्टी के मूड में थे। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर बोला, आज तो साथ बैठकर चाय पी लो मैडम, रोज़ भागम भाग रहती है। मैं भी पता नहीं किस मूड में उठी थी, अपना हाथ छुड़ाकर बोली, छुट्टी आपकी है मेरी नहीं। इतना बोलकर मैं कमरे में आ गई। पता नहीं क्यों ये प्यार छुट्टी वाले दिन ही जागता है, बाकी दिन कहाँ चला जाता है। तभी बहुत ही नीरस से शब्द उतनी ही रूखी आवाज़ में मेरे मन को चीर गए। पता नहीं क्यों हर वक्त चिड़ी रहती है, अपना भी दिन खराब करती है और दूसरों का भी। रजनीश के तीखे शब्द को सुनने के बाद अब मैं चाय के साथ अपने आंसू के घूंट भी पी रही थी। दोपहर के 2 बजे घर की घंटी बजी और मैंने अपने बेटे अर्जुन को बोला, बेटा देखो गेट पर कौन है। मामा मामी आए हैं, अर्जुन की आवाज़ में बहुत उत्साह था। तभी रजनीश ने अपने चिरपरिचित अंदाज में बोला, शायद अब ना चिढ़ो। भैया भाभी अंदर आकर बैठ गए। मैं चाय बनाने के लिए उठी तो भाभी मेरे साथ रसोई में आ गई। मैं और भाभी चाय नाश्ता लेकर कमरे में आए तो रजनीश और भैया टीवी पर फोटो देख रहे थे। मुझे देखते ही रजनीश ने मेरी शिकायत मेरे भाई से करते हुए बोला, देखो भैया फ़ोटो में कैसे मुस्कुरा रही है, पर घर पर हर वक्त चिड़ी रहती है। सब कुछ तो है। चाय पीते हुए बस मैं यही सोच रही थी, क्या मैं वाकई उस वक्त खुश थी या सबको खुश करने को मुस्कुरा रही थी। मैं अपने विचारों में थी। तभी भाभी बोली, दीदी ऐसे पति बहुत नसीब से मिलते हैं। भैया ने भी भाभी की बात का समर्थन किया। इस बात को सुनकर मैं मुस्कुरा दी। सबने इस मुस्कुराहट को देखा, इसके पीछे का दर्द किसी ने नहीं देखा। एक बात सच है, खुश होने से ज़्यादा ज़रूरी है खुश होने का दिखावा करना। धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।